पर्यटन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने का महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। हमारे पास सिंगापुर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वहीं पर्यटन पर आधारित अर्थव्यवस्था ठप भी पड़ सकती है और यह हम पर्यटन पर आधारित एक और अर्थव्यवस्था श्रीलंका की स्थिति से समझ सकते हैं। अब खास बात यह है कि भारत सरकार ने पर्यटन को तो विस्तार देने पर काम किया ही है, लेकिन तीर्थ क्षेत्रों में विस्तार और सुविधाओं में बढ़ोतरी से भक्तों की संख्या यहाँ इतनी अधिक हो गई है कि अब पर्यटन से इतर हिंदू तीर्थ क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में एक अलग आर्थिक क्षेत्र भी बनता दिख रहा है, जिसकी उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगाई थी, जिस पर न रिसेशन की माया है न ही एनपीए का काला साया। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको परिचित कराऊंगी भारत के इस अनोखे उभरते अर्थव्यवस्था से, जो सालों साल उभरती ही जा रही है और जिस पर हर देवी देवता की कृपा बरसती ही रहती है। अवगत कराऊंगी आपको हिंदू तीर्थ क्षेत्र और उसके बदलते हुए अर्थशास्त्र से। ये भी ठीक है। आगे बढ़े उससे पहले यदि आपको हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। कभी किसी तीर्थ स्थल गए हैं आप, जैसे काशी विश्वनाथ या हरिद्वार या तिरुपति या फिर वैष्णो देवी ही क्यों न हो? गए होंगे तो देख पाते होंगे कि फूल पत्री, विश्राम स्थल और प्रसाद की दुकानों के अतिरिक्त अब एकाएक भोजनालय, विशेषकर फास्ट फूड जॉइंट, फूड कोर्ट, चाहे देसी हो या विदेशी, काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध डेयरी ब्रांड अमूल और कन्फेक्शनरी ब्रांड नेस्ले की पहुंच उत्तर से लेकर दक्षिण के तीर्थ स्थलों तक हो चुकी है और सागर रत्ना जैसे चर्चित रेस्टोरेंट तो वैष्णो देवी जैसे पावन तीर्थ स्थल में भी दर्शनार्थियों की सुविधा और उनके विकल्पों के अनुसार भोजन तैयार करता है। कसम से। परंतु इसके पीछे का तर्क क्या है? ये संभव कैसे है? आप मानेंगे नहीं, परंतु ये पकौड़े की रेहड़ी लगाने जितना सरल है, जिसके उदाहरण पीएम मोदी भी कभी कभी अपने व्याख्यानों में दिया करते थे। मान लीजिए किसी तीर्थ स्थल में आपने पकौड़े की रेहड़ी लगाई, जिसमें आपने मूल सामग्री कुछ दोने, एक ठेला और एक छोटा सा स्थल अपने लिए चुन लिया। कुल मिलाकर कितना निवेश हुआ? 3,000 से 4,000 रुपए। परंतु अगर आपने इसी व्यापार में अच्छा कमाया और लाभ कमाया तो इसी 4,000 का 40,000 और 40,000 का 4 लाख और 4 लाख का 4 करोड़ बनते देर नहीं लगेगी। आप सोच रहे होंगे मजाक है क्या? परंतु चोरवाड़ में भजिया यानी पकौड़े तलते तलते एक युवा धीरज लाल धीरू भाई अंबानी बन सकता है, तो फिर कल्पना करिए हमारे तीर्थ स्थलों में अवसर का कितना अनंत सागर उपस्थित है। वर्ष 2020 में 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी थी, तो उन्होंने कहा था इससे देश में बड़े स्तर पर आर्थिक फायदा भी होगा। वहीं अब एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि केवल राम मंदिर ही नहीं, देश की धार्मिक अर्थव्यवस्था में तेजी से इजाफा हुआ है। ये बढ़कर $40 बिलियन से ज्यादा की हो गई है, जो कि एक अलग सेक्टर बनती दिख रही है। NSSO के सर्वेक्षण के अनुसार मंदिर की अर्थव्यवस्था 3.02 लाख करोड़ रुपए या लगभग $40 अरब हो गई है और जीडीपी में इसका हिस्सा 2.32% हो गया है। इसमें फूल, तेल, दीपक, इत्र, चूड़ियां, सिंदूर, चित्र और पूजा के कपड़े से लेकर सब कुछ शामिल है और माना जा रहा है कि ये और भी बड़ा हो सकता है। साल 2022-23 में केंद्र सरकार का राजस्व 19 लाख
34,706 करोड़ रुपए है और केवल 6 मंदिरों ने अकेले 24,000 करोड़ रुपए नकद एकत्र किए हैं। कुल धार्मिक क्षेत्रों की बात की जाए तो देश में 5 लाख मंदिर, 7 लाख मस्जिदें और 35,000 चर्च हैं और अधिकारियों का मानना है कि हिंदू भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2021 में अयोध्या में राम मंदिर के लिए 5,450 करोड़ रुपए का दान मिला, जो लगभग 5,000 करोड़ रुपए के रक्षा बजट के बराबर है। अन्य की बात करें तो तिरुमाला तिरुपति रुपए 3,023 करोड़, वैष्णो देवी 2,000 करोड़ रुपए, अंबाजी 4,134 करोड़ रुपए, 2019-20 में 5,163 करोड़ रुपए, द्वारकाधीश 1,172 करोड़ रुपए, सोमनाथ 1,205 करोड़ रुपए, स्वर्ण मंदिर 690 करोड़ रुपए दान मिला है। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर की कमाई भी बढ़ी है। एक सर्वे के अनुसार पिछले 4-5 वर्षों में 25% से अधिक भारतीय और ज्यादा हो गए हैं। धार्मिक हो 2007 और 2015 के बीच भारत में धर्म को बहुत महत्वपूर्ण मानने वाले उत्तरदाताओं का हिस्सा अब 11% बढ़कर 80% हो गया है, जिसका मंदिरों में दान के रूप में इजाफा स्पष्ट दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये केवल मंदिरों के दान तक ही सीमित है, बल्कि इसे एक आम आदमी के तौर पर सोचें तो इससे मंदिर के आसपास के पूरे क्षेत्र पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जब किसी पावन पर्व के समय बुकिंग का आप रिकॉर्ड देखें, जैसे कुंभ मेला उदाहरण के लिए, तो हर वस्तु की खपत काफी बढ़ जाती है, परंतु ऑफ सीजन में भी इस उद्योग को किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। यानी ये वो उद्योग है जहां एनपीए या मंदी जैसे कांडों का तो प्रश्न ही नहीं उठता। रेलवे से किसी स्थान तक जाना हो, वहां किसी होटल में ठहरना हो और खाना पीना, फिर स्थानीय तौर पर यातायात से लेकर वहां के फल फूल प्रसाद पर खर्च, इन सब के पीछे भी एक बड़ी अर्थनीति काम करती है, जो कि एक छोटे से स्थान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समृद्ध कर सकती है। इसी का नतीजा है कि राम जन्मभूमि का फैसला आने के बाद अयोध्या में जमीन महंगी हो चुकी है। कुछ इसी तरह मथुरा से लेकर काशी विश्वनाथ, सोमनाथ में जमीन काफी महंगी हो गई है। यही कारण है कि हिंदू तीर्थ क्षेत्र अब देश की जीडीपी तक में योगदान दे रहे हैं। इसके चलते ही मात्र जम्मू कश्मीर में 50,000 से ज्यादा मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। वहीं कुंभ मेला भी एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहां भक्तों की अटूट श्रद्धा तो देखने को मिलती ही है, इसके साथ साथ पर्यटन और अर्थनीति का अद्भुत संगम भी देखने को मिलता है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था में हिंदू तीर्थ क्षेत्र को एक अहम स्थान देता है।